हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और लास्ट टाइम इसमें हमने मीन या अर्थमेटिक मीन इनके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसी में हम कंटिन्यू करते हैं कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, और जो लास्ट एग्ज़ाम है उनमें किस टाइप के क्वेश्चन इसको लेक्चर में पूछे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा हो कि समान अंतर के पदों की कोई श्रृंखला दी हुई हो, तो उसमें जो माध्य निकालने का तरीका है कि हमें पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो और उसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास माध्य आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 100 से 600 तक के 11 से विभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको 100 से 600 के बीच में 11 से विभाज्य संख्याएं वो लिखनी होंगी। तो देखिए, 100 के बाद 110 है जो 11 से विभाज्य है, 121 है, 132 है। अब आपको पूरी संख्याएं लिखने की आवश्यकता नहीं है। 600 से पहले यानी कि कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो हमने देखी 594 है। तो यहां समान अंतर चल रहा है 100 से 600 के बीच में 11 का। तो इसमें हम हमारा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी फर्स्ट पद है 110 और लास्ट पद है 594। तो 110 प्लस 594 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया 352, यानी कि हमारा आंसर होगा 352। नेक्स्ट देखिए, 200 से 750 तक 13 से विभाज्य संख्याओं का माध्य हमें बताना है, यानी कि इनके बीच में जो भी संख्याएं हम लिखेंगे तो ये ऐसी सीरीज बनेगी जिनमें सेम अंतर है, यानी कि 13 का अंतर है। तो स्टार्टिंग की संख्या जैसे 208 है, 13 से विभाज्य है, और 750 से तक यानी कि 741 13 से विभाज्य है। तो हमें ये फर्स्ट संख्या चाहिए और 741 दोनों का सम करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका सम आ जाए, जो मीन क्या आएगा 474.5। अब देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है 17 के प्रथम 24 गुणकों का माध्य कितना होगा। तो 17 को मल्टीपल करते जाएं, 17, 34, 51, ऐसे ही इसको 24 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 408। तो वही हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट और अंतिम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 212.5। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 19 के प्रथम 29 गुणकों का माध्य कितना है। तो वही 19, 38, इस तरह से ये 19 इंटू 29 यानी कि 551। तो 19 प्लस 551/2 तो ये आया 285 हमारा इसका माध्य। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 15 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, अन्य 10 प्रेक्षणों का माध्य 34 है, सभी 25 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। तो यदि हमें माध्य दिया हो और प्रेक्षणों की संख्या दी हुई हो तो हम प्रेक्षणों का योग इन दोनों की मल्टीपल से निकाल सकते हैं। तो देखिए, प्रेक्षण 15 है, माध्य 42 है, तो प्रेक्षणों का जो योग कितना आ गया 630। ऐसे ही 10 प्रेक्षण हैं और उनका माध्य गिवन है, तो यहां से आया इनके प्रेक्षणों का योग यानी कि 340। क्वेश्चन में पूछा है कि सभी 25 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, यानी कि 10 और 15 25 हो गए, तो इन प्रेक्षणों का योगफल को ऐड किया हमने, ये आया 970। प्रेक्षणों की संख्या 25, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.8। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कक्षा के 40 लड़कों के प्राप्तांकों का माध्य 32 है, तो 40 इंटू 32 यहां से 40 लड़कों के प्रेक्षणों का योग आएगा। ऐसे ही कक्षा 10 के लड़कियों के प्राप्तांकों का माध्य
36 है। तो यहां से 10 प्रेक्षणों का योगफल आ जाएगा। तो हम जानते हैं समांतर माध्य प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। तो टोटल स्टूडेंट 40 प्लस 10 यानी कि 50। तो यहां से हमारा आंसर होगा 32.8। एक समूह के 50 प्रेक्षणों का माध्य 24 है, प्रथम 30 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, तो अंतिम 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किए लास्ट, उनमें यह था कि कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं और टोटल का पूछा है। अब इसमें टोटल प्रेक्षण 50 हैं और इनका माध्य दे रखा है, तो 50 प्रेक्षणों के योग आएगा 1200। ऐसे 30 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, तो इनका योग कितना आएगा? 690। चूंकि 20 प्रेक्षणों का पूछा है, 50 का पता है, 30 का पता है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करके 20 प्रेक्षणों का योग निकाल लेंगे। तो 20 प्रेक्षणों के योग आया 510। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 20। तो डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 25.5। एक क्रिकेट की टीम है, इसमें 11 खिलाड़ियों के रनों का माध्य दिया है 52। तो 11 प्रेक्षणों का योग है हमारे पास 572। फिर इसने क्वेश्चन में 5 बल्लेबाजों के रनों का माध्य दिया 72। तो 5 प्रेक्षणों का योग 360। ऐसे अंतिम 4 गेंदबाजों के रनों का औसत है 20, यानी कि 4 जो गेंदबाज हैं इनका योगफल कितना होगा? इनके प्रेक्षणों का योग 80। हमें पूछा है टीम के कप्तान और विकेट कीपर यानी कि जो 2 खिलाड़ी बचे हैं उनका माध्य कितना होगा? तो ये ओवरऑल माध्य है, ओवरऑल प्रेक्षणों का योग है, और 9 खिलाड़ियों के प्रेक्षणों का योग है 540। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 2 खिलाड़ियों के प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। तो प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या, चूंकि 2 खिलाड़ी बचे, विकेट कीपर और कैप्टन, तो अपॉन में 2, तो इनका एवरेज मीन आ जाएगा 66। देखिए ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चर में पूछा हुआ है। 2 राशियां x एवं y का माध्य है 21.4। यदि इनमें तीसरी राशि z को शामिल किया जाता है तो सभी राशियों का माध्य 22.3 हो जाता है। z का मान कितना है? तो देखिए 2 राशियां यानी कि x और y का माध्य है 21.4, यानी कि 2 इंटू 21.4, तो इनके प्रेक्षणों का योग आ गया, यानी कि x और y के प्रेक्षणों का योग आया 42.8। ऐसे ही तीसरी जो हमारी राशि है z है, उसके प्रेक्षणों का यानी कि जो राशि है उनका माध्य हमें 22.3 दे रखा है, यानी कि 3 राशियों का प्रेक्षणों का योगफल होगा, इनको गुणा कर लेंगे तो यह है 66.9। तो यहां से आप साफ देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्रेक्षणों का योग इतना है, x प्लस वाई जेड का इतना है, तो z की वैल्यू निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 4 प्रेक्षणों x, y, z एवं w का माध्य 17.6 है। इनमें से w हटाने पर शेष प्रेक्षणों का माध्य 16.9 रह जाता है, तो w की वैल्यू क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। 4 प्रेक्षणों का माध्य है 17.6, w को हटा देंगे तो 3 प्रेक्षण बचेंगे, तो 4 प्रेक्षणों का योगफल हम ज्ञात कर लें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और 3 प्रेक्षणों का माध्य ये है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 50.7, ये 3 प्रेक्षणों का योगफल हो गया। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो वैल्यू किसकी आएगी? w की। नेक्स्ट देखिए एक विद्यार्थी के 25 प्रेक्षणों का माध्य 32 है। पुनः गणना में ज्ञात हुआ कि 61 व 54 को गलती से 16 व 45 लिखा था, तो प्रेक्षणों का सही माध्य कितना होगा? तो देखिए 25 प्रेक्षणों का माध्य 32 है। अब इसमें गलती ये हो गई कि 61 और 54 को गलती से 16 व 45 लिख दिया, यानी कि 61 54 इनको 800 में से हटाना है और 61 और 54 को 800 में ऐड करना है, और 16 और 45 ये गलती से लिखे गए हैं तो इनको हटाना है। तो ये हमने
इनको ऐड कर दिया और 1645 को घटा दिया, यानी कि जो हमारा सही योग है 854 हुआ। चूंकि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 25, तो x बार क्या आ जाएगा 854 अपन में 25 यानी कि 34.16। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी 20 प्रेक्षणों का माध्य 24 प्राप्त करता है। पुनः जांच में उसको पता चलता है कि 29 को गलती से 92 लिखा था, तो प्रेक्षणों का सही माध्य क्या होगा? तो 20 प्रेक्षणों का माध्य हमें पता है, तो 20 प्रेक्षणों का योगफल निकाल सकते हैं गुना करके। 480 आया। अब गलती ये हुई है कि 29 को गलती से 92 में लिखा गया, यानी कि 29 तो ऐड करें उसमें और 92 जो गलती से लिखा गया उसको 480 में से सबट्रैक्ट कर दें। तो यही हमने किया, तो ये आया 417 सही योग है। प्रेक्षणों की संख्या हमें पता है 20 है, तो x बार आ जाएगा 20.85। तो ये मीन के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, बाकी इसमें हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।